Hello friends, I am Pradeep Kumar. Welcome you back to Pehchan classes. So, good morning, Namaskar and Jai Hind to everyone. Friends, today I am present with a new topics called number. नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नंबर के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट हमारी होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर को समझने की कोशिश करते हैं और इसके जो भी रूल्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। कोई भी चीज़ कितनी संख्या में है। एनीथिंग, हाउ मेनी आर द थिंग्स। एंड नंबर हम कैसे काउंट करते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा से हम काउंट करते हैं। ये सभी आप जानते हैं, मैथ्स में आपने जरूर पढ़ा होगा कि दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नंबर किसका किसका होता है? इन इंग्लिश लैंग्वेज नंबर 3 चीज़ का होता है। वो 3 थिंग्स क्या है? नाउन का नंबर होता है, प्रोनाउन का नंबर होता है एंड वर्ब का नंबर होता है। ठीक है, ये 3 चीज का नंबर होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। तो इन इंग्लिश देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। इसको नंबर को 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। व्हिच आर दे? वन इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, and the other is plural number, plural number। आइए इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सिंगल वर्ड से बना है। सिंगल मीन्स विच इज ओनली वन। तो सिंगुलर नंबर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन the noun denoted, when the noun denotes only one person or thing। जब एक पर्सन या कोई भी एक चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो उस फॉर्म को, नाउन के उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर मीन्स हो गया 1, ठीक है। सिंगुलर मीन्स हो गया 1, जिससे कि एक ही पर्सन या कोई एक थिंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वन पर्सन और ए थिंग इज कंसर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, मैन, बुक एटसेट्रा। ठीक है, डॉग, मैन, बुक एटसेट्रा। ये जो नाउन का फॉर्म है, इससे हमें एक ही पर्सन या थिंग के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो हो गया सिंगुलर। एंड प्लूरल, ये प्लूरल नंबर, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फॉर्म व्हिच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। एक से ज्यादा आदमी या तो कोई चीज के बारे में हमें जानकारी देता है, उस फॉर्म को हम बोलेंगे प्लूरल नंबर। तो 1 and more than 1, एक या एक से ज्यादा। इफ देयर इज ओनली 1 नंबर, दैट इज सिंगुलर नंबर, एंड इफ देयर इज मोर देन 1, दैट मीन्स इट इज either 2 or more than 2, maybe 3, 4, 5, अनलिमिटेड। सो इसको जब हम मोर देन 1 बोलेंगे तो हम उसे मेनी भी कह सकते हैं, 1 and many।
तो जैसे कि यहाँ डॉग है, इससे हमें वन का पता चलता है। अब उसको जब हम प्लूरल करेंगे तब यहाँ पे डॉग्स लिखेंगे। तो ये डॉग का ही दूसरा फॉर्म हुआ डॉग्स। तो डॉग्स हो गया प्लूरल नंबर एंड डॉग हो गया सिंगुलर नंबर। सिमिलरली ये मैन का प्लूरल नंबर होता है मेन। यहाँ पे मैन का हम एस जोड़ के उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, मैन का MEN मेन होता है। बुक का प्लूरल बुक्स। तो इस तरह हमने देखा कि नंबर को 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स which denotes only one person or thing and plural means which denotes more than one persons or things। एक के बारे में जानकारी मिलती है, एक के बारे में बताता है तो वो सिंगुलर फॉर्म हुआ, एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा के बारे में बताता है तो ये प्लूरल नंबर। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसके पहले आप लोगों ने इसके बारे में काफी पढ़ा होगा। तो ये हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ डॉग से डॉग्स बनाया गया, मैन से मैन बनाया गया, बुक से बुक्स बनाया गया। यहाँ तो सिर्फ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हाँ, तो सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? How we will convert a singular noun into a plural one। उसको हम प्लूरल में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका हेडिंग हो जाएगा रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइटल हुआ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से रूल आते हैं। नंबर 1 कम्स द बेसिक रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो पहला बेसिक रूल है, और ज्यादातर नाउन को हम इसी तरह प्लूरल बनाते हैं, वो क्या है? बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर। तो ये फर्स्ट रूल क्या हुआ कि वर्ड में सिंगुलर नंबर का जो फॉर्म है उसमें हम क्या करेंगे? एस ऐड करेंगे। तो एस लगाने से इंग्लिश में प्लूरल बनता है। ये फर्स्ट सेंस आप इसको याद रखिए, एस बनाने से। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन का प्लूरल्स क्या होगा? पेन्स। कैट्स। बॉयज। चेयर्स। टेबल्स। roads and so many। इसी रूल के तहत हम ज्यादा सिंगुलर नाउन को क्या करते हैं? प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपका क्या हुआ कि सिंगुलर नंबर में आप एस ऐड करेंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है। दिस इज वेरी सिंपल। अब नंबर टू में हमेशा हम एस ही नहीं ऐड करते हैं, कभी कभी एस भी ऐड करते हैं। तो एस ऐड करने का जो रूल है,
जब किसी वर्ड का लास्ट लेटर हमारा क्या होगा, इसको आपको ध्यान देना है। एस हो, SH हो, SS हो, CH हो, जिसका उच्चारण क्या होगा, च। CH जिसका उच्चारण च होगा, और X हो। लास्ट लेटर S, SH, SS, CH या X हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, बाय एडिंग ES, बाय एडिंग ES we make plural, ठीक है। बाय एडिंग ES we make plural। तो हमें इस रूल के तहत क्या करना होगा कि वैसे वर्ड जिसके लास्ट में आइदर S हो, SH हो, SS हो, CH जिसका प्रोनाउंसिएशन च होगा या X हो, in that condition we will add ES to make it a plural one। उस समय हम उसे ES ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे बस, BUS है, तो लास्ट लेटर क्या है, S है, तब हम क्या करेंगे, बसेस, इसमें ES जोड़ देंगे। फिर SS, ग्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्लासेस। उसी तरह ग्रास, जिसको घास बोलते हैं, ग्रासेस। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, SS, फिर SH हो, SH होने पर भी हम क्या करेंगे, ES ऐड करेंगे। SH से जैसे बूश, जिसको झाड़ी बोला जाता है, बूशेस। ब्रश, ब्रशेस। वॉश, वॉशेस। ऐसा हुआ। फिर अभी CH हो, जैसे बेंच, BENCH होता है, तो लास्ट लेटर CH है, तो बेंचेस, इसमें भी हम ये ऐड करेंगे। वॉच, घड़ी जिसको बोलते हैं, वॉचेस। फिर ब्रांच, पेड़ की डाली, ब्रांचेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, CH लास्ट में हो और जिसका उच्चारण च होगा, तो हम क्या करेंगे, ES ऐड करके उसमें हम प्लूरल बनाएंगे। अब X में जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस। अब आगे देखिए, CH लास्ट में अगर CH हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन च नहीं होके क होता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम केवल S ऐड करके उसमें प्लूरल बनाएंगे। तो इसका एक्सेप्शन बोलेंगे। एक्सेप्शन मीन्स which does not follow the rule। Here we have learned the rule that when there is S, SH, SS, CH or X in the last portion of a word, we add ES to make it plural। लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करता है अगर CH का उच्चारण क होता है। जैसे स्टोमक, STOMACH है, इसका उच्चारण क्या हुआ है, यहां पे क हुआ है, स्टोमक।
स्टोमैक, इसका प्लूरल तब क्या होगा, केवल हम एस ऐड करेंगे, स्टोमैक्स। उसी तरह मोनर्क, MONARCH है, लेकिन ये मोनर्च नहीं होके मोनर्क यानी राजा जिसको बोला जाता है, इसमें भी केवल एस ऐड होगा। और लास्ट में जैसे ऑक्स में ऑक्स, इसमें ऑक्सेस नहीं होता है, बल्कि ऑक्स का ऑक्सेन होता है प्लूरल। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सेन होता है। भूल करके भी आप ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं करना। बॉक्स का बॉक्सेज होता है, फॉक्स का फॉक्सेज होता है, बट ऑक्स का ऑक्सेन होता है। तो ये जो वर्ड्स है ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 2 रूल सीखा। फर्स्ट रूल क्या हुआ कि किसी भी सिंगुलर नाउन में हम एस ऐड करके, ये जनरल रूल है, ज्यादातर वर्ड्स में एस ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। और यस कब कब ऐड करेंगे, तब आपको लास्ट लेटर ध्यान देना होगा। जब एस, SH, SSCH या एक्स हो, तब हम क्या करेंगे, एस के बदले ES ऐड करके हम उसे प्लूरल बनाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर 3 में चलते हैं। वैसे सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में वाई हो, तो जब लास्ट में वाई होता है तो उसमें 2 रूल्स फॉलो होता है। एक रूल क्या होगा कि लास्ट में अगर वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो तब क्या होगा, और कॉन्सोनेंट के बदले कहीं वावेल लेटर हो तब क्या होगा। तो एट द एंड ऑफ ए वर्ड देयर इज वाई, ठीक है, देयर इज वाई, ये है, यानी कि द लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर नाउन इज वाई। तो वाई के पहले अगर भावेल हो, इफ देयर इज ए भावेल बिफोर वाई, एट द एंड ऑफ ए वर्ड देयर इज वाई एंड देयर इज ए भावेल बिफोर इट, इसके पहले, then only s will be added to make it a plural, ठीक है। रूल क्या कहता है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर वाई हो, एट दैट टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि वो वाई के पहले कौन सा लेटर है वो हमें ध्यान रखना है। इफ देयर इज ए भावेल बिफोर वाई, उस वाई के पहले केवल कोई भावेल हो तो हम क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे बॉय, लास्ट में हमारा क्या है, वाई है, एंड वाई के पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है ना, ये एक भावेल है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एस ऐड करेंगे। सिमिलरली टॉयज, ठीक है। KEY, की, वाई है लास्ट में, उसके पहले क्या है, ई है, और ई क्या है, भावेल है, तो कीज। हे, HAY, हेज। उसी तरह डेज, प्रे, शिकार, प्रेज,
मंकी, मंकी का प्लूरल क्या होगा? वाई के पहले ई है तो केवल एसेड होगा, मंकीज। उसी तरह डंकी का डंकीज। एशे, कोई निबंध या प्रबंध लिखते हैं, एशे, एसेज, ई एस एस ए वाई एस। तो इसमें हमने क्या देखा कि सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर वाई हो एंड वाई के पहले कोई भावेल, भावेल मीन्स आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, दीज 5 लेटर्स आर नोन एज भावेल्स। तब हम क्या करेंगे? ओनली एस एड करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब इसका आगे रूल क्या होगा? इसी रूल का बस भावेल के बदले कोई कंसोनेंट होगा, ठीक है। इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो भी रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स हाउ वी आर मेकिंग ए प्लूरल वन। सो नंबर 4 में क्या होगा? लास्ट लेटर क्या होगा हमारा? लास्ट लेटर वाई है एंड बिफोर वाई देयर इज अ कंसोनेंट लेटर। उसमें हम लोगों ने कंसोनेंट लेटर वाई लास्ट में था और उसके पहले वावेल लेटर पढ़ा था। इसमें वाई के पहले क्या होगा ना? देयर विल बी ए कंसोनेंट लेटर। तब हम क्या ऐड करेंगे? तब हम वाई हटा देंगे, वाई को रिमूव करेंगे और आई ई एस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? बाय रिमूविंग वाई विथ आई ई एस, आई ई एस। ये देखिए, इसको आपको याद रखना है। यानी कि एस मेरा ऐड हुआ और वाई को आपने किस में कन्वर्ट किया? आई में। तो जब कोई सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो एंड देयर इज अ कंसोनेंट जस्ट बिफोर इट, वाई के पहले एक कंसोनेंट लेटर हो, तो आप क्या करेंगे? वाई को आई में बदलेंगे एंड ईएस जोड़ देंगे। तो इसे एक in a word we can say we will replace y by ies। इसको रिमूव कर देंगे y को और उसके बदले हम क्या करेंगे? ies ऐड कर देंगे, तो हमारा वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, जस्ट जैसे बेबी, यहां लास्ट में क्या है? y है, y के पहले b है, ये क्या है? कंसोनेंट लेटर है, ये कंसोनेंट लेटर है। तो हम क्या करेंगे? बी लिखे और वाई के बदले आई ई एस जोड़ देंगे, बेबीज। यानी कि वाई को आई में कन्वर्ट किया कर दिया और ई एस एड कर दिया। सिमिलरली लेडी, लेडी इसका लेडीज, बॉडी, बॉडीज, स्टोरी, STORY, स्टोरी। लास्ट में वाई है और वाई के पहले आर है जो कि एक कंसोनेंट लेटर है। स्टोरीज, IES। ग्लोरी, GLORY, ग्लोरीज। डायरी, DIARY, डायरी, डायरीज।
RIES डायरीज। कंट्री देश, जिसको देश बोलते हैं कंट्रीज, COUNTRIES कंट्रीज। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लेटर हो एंड वाई के पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो तो हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे एंड उसके बदले वाई के बदले IES ये 3 लेटर्स ऐड करके प्लूरल बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अभी किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ हो। ये तो हमने 4, 5 पढ़ा, जो हमने ये 3 एंड 4 ये लास्ट में वाई वाले वर्ड थे। अभी नंबर 5 लास्ट में क्या होगा, वाई हो। लास्ट लेटर इज ओ एंड ये कंसोनेंट लेटर बिफोर ओ, ये कंसोनेंट बिफोर ओ के पहले क्या होगा, कोई कंसोनेंट लेटर होगा। तब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग ES वी विल मेक इट ए प्लूरल। तो रूल मेरा क्या हुआ कि किसी सिंगुलर नंबर के लास्ट लेटर वो हो एंड वो के पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो तो हम क्या करेंगे, ये सेट करके उसका प्लूरल बनाएंगे। इसका एग्जांपल नोट कीजिए। पोटैटो, लास्ट में क्या है, ओ है और ओ के पहले टी है। टी क्या है, ये कंसोनेंट लेटर है ना। AEIOU वो 5 लेटर्स भावेल्स होते हैं। भावेल्स के छोड़ के बाकी अल्फाबेट में जो 21 लेटर्स बचते हैं उन 21 लेटर्स को कंसोनेंट बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ES ऐड करेंगे। पोटैटोज, पोटैटोज। टोमेटो, इसका प्लूरल क्या होगा, टोमेटोज, टोमेटोज। ठीक है, मैंगो, मैंगोज। सभी वर्ड्स में देखिए लास्ट में वाई है एंड वाई के पहले कोई कंसोनेंट लेटर है तो हम क्या करेंगे, केवल उसमें ES ऐड करेंगे। बफेलो, BUFFALO, बफेलो भैंस, बफेलोज। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पहले मैंने बताया, दैट डज नॉट फॉलो द रूल। जो रूल के तहत काम नहीं करते हैं उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इसमें जैसे फोटो, PHOTO, लास्ट में O है और O के पहले T है। T कंसोनेंट लेटर है। इस रूल के हिसाब से ये ES ऐड करके प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल S ऐड होता है, फोटोज। सिमिलरली पियानो, पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पियानोज, NOS होता है। कैंटो, कैंटोज, केवल S ऐड होता है। हाँ, कैंटोज, कैंटो वो पोएम का एक स्टेंजा, उसको कैंटो बोला जाता है। तो इस तरह से रूल 5 वो हमने क्या देखा कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में O हो और O के पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो
तो हम क्या करेंगे, एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। अब इसका उल्टा क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ रूल 5 ना, लास्ट लेटर वो ही होगा और वो के पहले देयर विल बी ए वावेल लेटर। तब क्या करेंगे ना, ओनली एस ऐड करके लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर नंबर इज ओ, लास्ट लेटर ओ होगा एंड ये वावेल बिफोर ओ, वावेल बिफोर ओ के पहले कोई वावेल होगा, दैट मीन्स ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स में से कोई ना कोई होगा। तब हम इसका प्लूरल क्या करेंगे, केवल इसमें हम एस ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेंट रहा, कॉन्सेंट रहने से एस ऐड किया हमने। अब अगर वावेल हो तो क्या ऐड करना है, ओनली एस ऐड करना है। एग्जाम्पल देखें, रेडियो, लास्ट में ओ है, ओ के पहले आई है, आई क्या है, वो एक वावेल है, तो केवल इसमें एस ऐड करेंगे, रेडियोज। बेम्बू, लास्ट में ओ है, ओ के पहले और एक तो वो है जो कि एक वावेल है, तो केवल एस ऐड होगा, बेम्बूज, बांस जिसको बोलते हैं, बेम्बू से बेम्बूज। फिर कुक्कू, कुक्कू बर्ड आप जानते हैं जो बहुत सुंदर गाती है, कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू, तो इसमें भी केवल एस ऐड होगा, कुक्कूज। फोलियो, पन्ना, पेज, फोलियोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 6 नंबर हुआ ना, इस तरह से हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6 रूल्स हमने पढ़ा। तो आई थिंक all of you have understood the lesson very well and you will be able to make plural of singular number। तो अभी जो रूल्स हमने सीखा, हमने पढ़ा, उसको आपने बखूबी समझा। सो wish you all the best and I would like to request all of you, if you are new to this channel, please subscribe the channel, go to the playlist and watch all the videos uploaded before so that you can understand each and every lesson properly. Okay friends, thank you so much for watching the video. Thank you so much. In the next class I will continue the next rules, how to make plural from a singular one. Okay, thank you.